में हमारे साथ मौजूद है अमजद परवेज़ साहब। अमजद परवेज़ साहब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के वकील हैं। एवन फील्ड का मामला जो था वहाँ पर भी उन्होंने अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाया, एक्विटल हुआ मरीम नवाज शरीफ साहिबा का। और अब जो चौधरी शुगर मिल वाला मामला है वहाँ पर भी 4 साल के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट ने फॉर्मली अलाउ किया कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का पासपोर्ट वापस चला जाए। सबसे पहले कुछ बुनियादी सवाल है, एक सवाल जो कि बहुत अमजद परवेज़ साहब के, क्या मरीम नवाज शरीफ साहिबा को फ़ायदा हुआ है नए कवानीन का, जो नैब के अंदर नैब कवानीन में तरमीम की गई है उसके बेसिस पे उनका एक्विटल हुआ है या मेरिट पर हुआ है? देखिए सर, हमारा बड़ा लाउड एंड क्लियर केस था अदालत आलिया इस्लामाबाद के सामने कि हम बिल्कुल नया लॉ ना डिस्कस हुआ, ना उसकी बात हुई, ना हमने नए लॉ की बुनियाद पे कोई फ़ायदा क्लेम किया। उनकी एक्विटल जो है वो ओल्ड लॉ के तहत ही आर्ग्यू की गई और 100% मेरिट पे जो है वो डिस्कशन हुई है। उसमें कोई नए लॉ के तहत फ़ायदा लेने वाली बात जो है वो नहीं है जी। ठीक है। अच्छा, ये जो चौधरी शुगर मिल वाला मामला था, इतना अरसा गुजर गया, वो को फाइल नहीं हुआ, चलान भी फाइल नहीं हुआ, कोई मामला आगे चला नहीं है तसाब अदालत में, उसकी क्या वजह है? अगर इख्तिसार से आप बता पाए तो। सर देखिए, उसकी वजह शायद यही है कि उनके पास कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था, कोई ऐसी शहादत नहीं थी नैब के पास जिनकी बुनियाद पे वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक सस्टेनेबल केस फाइल कर सकती। ठीक है। आपको पता होगा कि इनकी जो बेल थी चौधरी शुगर बिल में, वो भी कोर्ट ने मेरिट पे ली थी जी। और ये कंडीशन सिर्फ उन्होंने बीबी की बोनाफिड इंटेंशन को देखने के लिए लगाई थी कि आप पासपोर्ट जमा कराएं। ठीक। अब आप देख लें कि उस दौरे हुकूमत में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ केसेस में ये कह रही थी बार बार कि नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस दौर में जब तमाम स्टेट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के बावजूद वो नाकाम रहे 3.5 साल में चौधरी शुगर मिल के केस में कोई रेफरेंस फाइल करने में, तो इसमें तो ना नए कानून की कोई बात आती है और ना मौजूदा गवर्नमेंट के किसी असर रसूख की बात आती है। ठीक है। आपको याद होगा कि मरियम बीबी को 8 अगस्त 2019 को जो लाहौर में कोट लखपत जेल है वहाँ वालिद से मुलाकात करते हुए जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। जी बिल्कुल। फिर 48 डेज़ उनका फिज़िकल रिमांड हुआ, 48 डेज़ फिज़िकल रिमांड पे वो रही। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने मेरिट पे बेल दी और फिर 3.5 साल 4 साल तो पिछली हुकूमत रही है ना जी। ठीक है जी। तो कोई केस, कोई इंटरम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, कोई फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कभी किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो पेश नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक बात जो कि तशवीश का बायस भी रही बहुत से लोगों की, मरीम नवाज शरीफ साहब ने पहले भी अप्लाई किया था अपने पासपोर्ट लेने के लिए अदालत के सामने, बेंच बनते रहे, बेंच टूटते रहे, कुछ जज साहबान ने माजरत कर ली। आप एक सीनियर वकील हैं और आपके लिए बड़ा कॉमन है अदालतों में पेश होना, सुप्रीम कोर्ट, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, ये इतने अरसे में क्या होता रहा अमजद साहब? देखिए, बीबी के केस में ज़रा ये अनयूजुअल था, जितनी रिक्यूज़ल्स हुई वो ज़रा गैर मामूली थी। किसी केस में एक आध दफ़ा रिक्यूज़ल हो जाती है, लेकिन इस केस में नॉर्मली जिन लोगों ने रिक्यूज़ किया जज साहबान ने, वो डिवीज़न बेंच में जूनियर जजेस थे। उन्होंने अपनी दानिश में मुनासिब समझा, इस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बीबी ने जो बारहा एप्लीकेशंस दी, वो बीबी ने एक उम्रे के लिए एप्लीकेशन दी थी पासपोर्ट की वापसी के लिए और एक वालद की अयादत के लिए 2019 में। फिर हमारी उनको एडवाइस थी कि आपका केस मेरिट पे अच्छा है, आप बगैर कोई वजह बताए अपने बुनियादी हकूक़ पे खड़े हो जाएं अदालत आलिया के सामने और अपने बुनियादी हक़ को तस्लीम कराएं और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि इन हालात वाक़यात में उनका पासपोर्ट मज़ीद रखना जो है वो उनका जो बुनियादी हक़ है ट्रैवल करने का, वो उसको वायलेट करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस आर्गूमेंट पे मेरिट पे जो है वो हमारी फतह हुई और अल्हम्दुलिल्लाह रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हुआ जी।